गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हूँ। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर और वो मम्मी को देखते हैं और वो मम्मी बोल रहा होता है अभी रिचुअल चालू हो गया है और हमें जल्दी से जल्दी इंसानों को यहाँ से बाहर निकालना होगा, चलो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे एक सेकेंड रुकना, अरे ये रिवाइवल या कुछ भी हो, अगर हम सीधा एम्परर को ही मार दे तो ये सब ख़त्म नहीं हो जाएगा, वही तो मेन कल्प्रिट है। फिर हम देखते हैं कि वो मम्मी वो सुन के एकदम शांत हो जाता है। फिर वो मम्मी पीछे मुड़ता है और बोलता है ये इम्पॉसिबल है, तुम अब ये इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि तुमने उससे कभी मिला ही नहीं है, और भले वो ताकत में कमज़ोर हो, एक एम्परर ही होता है और ये ऐसा कोई नहीं है जो एक इंसान इसे उतना बोला होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे बीच में बुलाता है और बोलता है हे वो एम्परर मुझसे अभी तक मिला नहीं है और मैं भी ताकतवर हूँ। फिर हम देखते हैं वो मम्मी वो सुन के एकदम शांत हो जाता है। फिर वो आगे मुंह कर लेता है और बोलता है तुम टोम में जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या टोम? फिर वो मम्मी बोलता है ये एक अंडरग्राउंड बहुत बड़ा सा जगह है जिधर नोबल्स होते हैं और अभी के लिए वो सील है और वहाँ बहुत सारे सैंड वॉरियर प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि उधर ही रिवाइवल का प्रिपरेशन सब चल रहा है और उस जगह पे जाने के लिए बस 2 ही एंट्रेंस है और जो पार्ट पिरामिड को टोम से वर्चुअली कनेक्ट करके रखता है वो अपर फ्लोर में है और जो जाइंट एंट्रेंस डोर है वो बेसमेंट में होगा। और ये बात भी याद रखना कि दोनों साइड के एंट्रेंस में बहुत सारे सोल्जर वेट कर रहे होंगे और ये भी एक्सपेक्ट मत करना कि तुम एम्परर के साथ 1-on-1 कर सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैंने तो इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था। फिर वो मम्मी बोलता है चलो अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए एक रफ मैप बना देता हूँ कि तुम्हें कोई ढूंढने के लिए दिक्कत ना हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है ओह तो तुम उस चीज़ को ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। फिर वो मम्मी वो मैप को हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में दे देता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी थैंक्स बोल देता है। फिर वो मम्मी वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, अभी कोई टाइम बाकी नहीं है और बैटल के लिए गुड लक रोकन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें भी गुड लक मम्मी ग्रैंडपा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे साइड देखता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वही सिंबल में देख रहा होता है और बोल रहा होता है बिलीफ अरे ये लोग। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोल रहा है चलो मुझे नहीं पता, अभी के लिए जो अर्जेंट चीज़ है उसे जाके निपटते हैं। फिर हमें वो पिरामिड के साथ पूरा सिटी दिखाया जाता है और हम उधर के लोगों को देखते हैं जिसमें से एक औरत बोल रही होती है अबे हाँ अभी ये हुआ क्या था? फिर दूसरा बंदा बोलता है क्या इधर कोई अर्थक्वेक हुआ था क्या? फिर हम देखते हैं ज़मीन में से कुछ बाहर निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि एक पिलर बाहर आता है और लोग उधर से दूर हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो पिलर को देखते हुए एक औरत बोल रही होती है क्या एक पिलर? फिर वही गली के साइड में हम किसी बंदे को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो मम्मी होता है और ये मम्मी वो देखते हुए बोल रहा होता है अबे यार अभी हुआ क्या? फिर हम देखते हैं कि वो मम्मी को पीछे से कोई बुलाता है हे बुड्ढे। फिर हम देखते हैं कि वो एक ब्लैक पैंथर होता है और वो ब्लैक पैंथर बोल रहा होता है हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ये सिचुएशन उससे भी बहुत ख़राब है। फिर वो मम्मी बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर वो ब्लैक पैंथर बोलता है मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या सोच रहे, पर ये चीज़ बस इधर ही नहीं है, ये सिटी के हर कोने में है और थोड़े दूर पे भी है और ऐसे ही बहुत सारे जगह पे ऐसे पिलर बाहर आ गए हैं। फिर वो मम्मी वो सुन के एकदम शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा उसे छूने जा रहा होता है और बोल रहा होता है अबे यार ये सडनली हुआ क्या? फिर हमें पता चलता है कि मम्मी ने अपना बैंडेज से थ्रो किया होता है और वो बंदे को जकड़ लेता है और उसे पीछे खींचता है और चिल्ला के बोलता है इंसानों उधर से दूर हट जाओ, वो पिलर से दूर हो जाओ। फिर वो मम्मी ब्लैक पैंथर से बोलता है यहाँ के सारे जो यंग ह्यूमन है उन्हें पहले इवैक्यूएट करो। फिर वो ब्लैक पैंथर बोलता है मुझे पता है बुड्ढे। फिर मम्मी अपने मन में सोचता है रोकन तुम ही हमारे लास्ट होप हो। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है ओह देखने से ऐसा लगता है कि मैं एकदम करेक्ट जगह पे हूँ। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बहुत सारे सोल्जर होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे तुम लोग को तो देखो सारे मिलके इधर गैदर हुए हो। फिर हम देखते हैं उनमें से एक सोल्जर बोलता है हे उधर रुक जाओ तुम यहाँ से जा नहीं। बस इतना ही बोला होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके पेट पे एक मुक्का मारता है और उन सब के बीच में आके वो सोल्जर के ऊपर लैंड करता है और बोलता है चलो एक तो मैंने संभाल लिया। फिर हम देखते हैं एक सोल्जर अपना स्पेयर लेके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और बोलता है तू कमीने। और हम देखते हैं तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना हैंड एक्स समन करता है, उसके पास वाले सोल्जर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उनके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है और एक सोल्जर के पैर को काट देता है और वो सोल्जर बस नीचे देख ही रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसका गला भी काट देता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से सोल्जर्स दौड़ के आ रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे मुड़ के
एक सोल्जर के ऊपर अपना एक्स को फेंक देता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने बैटल एक्स को समन करता है और एक ही स्लैश में बहुत सारे सोल्जर को बीच से काट देता है और हंसते हुए बोल रहा होता है, तुम बहन के पकौड़े। उसी के बाद हम एक सिंबल के बीच में एक पिलर को देखते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी वो नोटिस करता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने ही वो पिलर खड़ा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे यार ये क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा पीछे हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर आगे देख के शॉक हो जाता है और हम देखते हैं वो सोल्जर के बीच में किसी का परछाई दिख रहा होता है और हम देखते हैं कि वो रोल्फी होती है। इसके अगले सीन में हमें बहुत सारे लोगों को दौड़ के जाते हुए दिखाया जाता है और वो मम्मी बोल रहा होता है, चलो जल्दी करो, लेट होने से पहले तुम सब लोग अंडरग्राउंड के अंदर जाओ। फिर वो मम्मी किसी को देखता है और बोलता है, ये बंदा तो। फिर हम देखते हैं कि ये वो जैकुल होता है और गाइस मेरे को अभी तक इसका नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसे कुत्ता बोल रहा था। तो चलो हम अपने स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर वो जैकुल बोल रहा होता है, अबे यार ये कितना ह्यूमिलेटिंग है कि मैं लॉर्ड जैकुल कि फोर्स हो जाऊंगा कि ये घटिया ह्यूमन के साथ चलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि उसे वो मम्मी अपने बैंडेज से बांध देता है और उसे ऊपर उठा लेता है और बोलता है, मुझे पता था। फिर हम देखते हैं जैकुल बोलता है, हे तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। फिर वो मम्मी बोलता है, मुझे पता है तुम जैकुल हो, टेक्निकल एडवाइज़र, और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें तुमसे पूछने के लिए। फिर हम देखते हैं वो जैकुल बहुत घबराया होता है और वो जैकुल चिल्ला के बोलता है, तू गद्दार कहीं के। फिर हम देखते हैं कि उसे बांध के रख दिया होता है और उसके सामने मम्मी और वो ब्लैक पैंथर होते हैं और वो जैकुल बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम लॉर्ड के वर्ड के अगेंस्ट गए और ये घटिया से ह्यूमन की मदद कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है इसकी वजह से तुम्हारे साथ कुछ होगा नहीं क्या। फिर वो मम्मी बोलता है, अरे देखो तो सही बात कौन कर रहा है, तुम तो वही बंदे हो ना जो ये इंसानों के साथ मिलके यहाँ से भाग रहा था। फिर वो जैकुल बोलता है, मैंने वो सब कर लिया है जिस चीज़ के लिए मेरे को ऑर्डर दिया गया था, और जैसे मेरे को ऑर्डर दिया था कि ब्लड स्टोन कंडेंसर को क्रिएट करने का, तो मैंने वो भी क्रिएट कर लिया है। फिर वो मम्मी बोलता है, तो तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो। फिर जैकुल बोलता है, "ओ, वो क्योटिक इडियट की वजह से। फिर वो सुन के मम्मी शॉक हो जाता है और वो जैकुल बोल रहा होता है, वो रोल्फी जो अपने साथ इंसान लाया था, उसने मेनित को भी मार दिया और उसके साथ जो भी मॉन्स्टर हमारे साइड थे उन सबको भी ख़त्म कर दिया। फिर वो मम्मी वो सुन के मन में बोलता है, रोकन। फिर वो जैकुल बोलता है, और ऑफ कोर्स मैं अपने लॉर्ड के ऊपर कोई शक तो नहीं कर रहा, पर भी बस कुछ हो जाए तो मैं इसके लिए शेल्टर ले रहा हूँ। फिर वो मम्मी बस ऐसे ही गुस्से से देख रहा होता है और वो जैकुल बोलता है, और सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में हमारे लॉर्ड को सर्व करने के लिए कोई तो होना चाहिए। फिर वो मम्मी बोलता है, ओह तो ऐसा है क्या, तुम्हें भी रोकन बहुत डेंजरस लगता है क्या। फिर वो जैकुल बोलता है, क्या तुम उसे जानते हो क्या। फिर वो मम्मी बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने तो उसे एस्केप करने के लिए मदद किया था। फिर वो जैकुल बोलता है, क्या। फिर हम देखते हैं कि वो ब्लैक पैंथर वो जैकुल के गले पे अपना नेल्स ले जाता है और वो जैकुल बोलता है, क्यों। फिर वो मम्मी बोलता है, ओए जैकुल मैं अभी ये कन्वर्सेशन को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, और वो जो सिटी के अंदर बहुत सारे पिलर आए हैं वो है क्या चीज़, और वो ब्लड स्टोन कंडेंसर के साथ उन सब का संबंध क्या है, जल्दी से जल्दी तुम मुझे बताओ, और अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हें उनमें से एक पिलर में बांध दूंगा। फिर वो जैकुल वो सुन के एकदम घबरा जाता है और वो एकदम शांत होता है, फिर बोलने लगता है, वो एक क्रिस्टलाइज ब्लडस्टोन जो होता है वो दूसरे मटेरियल के साथ फ्यूज़ नहीं हो सकता। 10 नहीं, अगर हम 100 बार भी करें, भले हम कितने भी ह्यूमन को टेस्ट के लिए यूज़ करें, पर इसका रिज़ल्ट सेम ही था। फिर हम देखते वो मम्मी वो सुन के शॉक हो जाता है, और जब हम क्लूज़ को ढूंढ रहे थे तो हमने अंडरग्राउंड रूम्स में कुछ ढूंढा और उस चीज़ का संबंध कोई अननोन सिविलाइजेशन के साथ था, पर हम सब ने कुछ इंटरेस्टिंग सा फिगर आउट कर लिया था। वो मेथड है जो बहुत सारे ह्यूमन के सोल को एक ब्लडस्टोन में कंडेंस करता है, और वो जो डिवाइस है जो ये सब बनाने के लिए पॉसिबल है, और वो ब्लूप्रिंट जो ब्लडस्टोन को कंडेंस करता है, और जो ये सारे पिलर है ये वो कंडेंसर के रूट जैसा है, और ये सब जो बाहर आए हैं ये सब हारूट के पावर के वजह से हुए हैं, और ये सारे के सारे जो ह्यूमन के लाइफ फोर्स होता है उसे ऑब्जर्व कर लेगा, और जो अंडरग्राउंड कंडेंसर है उन सब में ये कंबाइन कर देगा। फिर वो मम्मी बोलता है, क्या तुमने अभी 10 बोला, नहीं नहीं तो 100, क्या तुमने इतने सारे ह्यूमन के ऊपर टेस्ट किया है। फिर वो जैकुल बोलता है, अरे वो नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है अभी,
और अगर एक बार हारूट ने वो रिचुअल स्टार्ट कर दिया तो उसमें से वो कभी रिटर्न नहीं हो सकता। और अगर तुम लोग अपना बेस्ट भी दे दोगे ये ह्यूमन को एवैक्यूएट करने के लिए, पर उनमें से 100 और वो 100 जो तुम लोग ये सिटी के अंदर से बचा नहीं पाए, या 1000, उनमें से सारे के सारे मर जाएंगे। उसके अगले सीन में हमें रोल्फी का सीन दिखाया जाता है जिधर वो खड़ी होती है शांति से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हे तुम वहाँ कर क्या रही हो? फिर रोल्फी बोलती है, ये कुछ मैटर नहीं करता और तुम जैसे आउटसाइडर का इसमें कुछ लेन देन नहीं है। और रोकन, अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने जगह से गायब हो जाता है और वो रोल्फी के सामने जाता है और उसके ऊपर पंच मारने वाला होता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके गाल पे एक पंच मार देता है और बोलता है, ये तू अब चुप हो जा, और तेरे को पता नहीं चल रहा कि तू वहाँ से जैसे ही चली गई थी मैंने क्या क्या चीज़ सहा था। फिर वो रोल्फी अपना दांत पीसती हुआ बोलती है, मैंने तेरे को कहा था यहाँ से निकल जा। और हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक भी कर देती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉज कर लेता है और वो रोल्फी को देख रहा होता है और रोल्फी गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, ये बच्ची। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह ब्रेन वॉशिंग ऐसा कुछ किया है क्या? फिर रोल्फी बोलती है, नहीं ये कोई ब्रेन वॉश नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, नहीं नहीं रोल्फी, मुझे तुम्हें बचाना होगा और सबसे बेस्ट वे किसी को ब्रेन वॉश से रिलीज़ करने का है वो है फिज़िकल थेरेपी। फिर वो रोल्फी हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और वो रोल्फी आमने सामने खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करता है पर वो रोल्फी उसे डॉज कर लेती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके सर को पकड़ता है और अपने मिडल फिंगर को थोड़ा पीछे खींचता है और बोलता है, चलो अभी हम इसको खींचते हैं, और अपने मिडल फिंगर से उसके फोरहेड में एक मारता है और हम देखते हैं उसके कारण वो नीचे गिर के बहुत ज़ोर से चिल्ला रही होती है। फिर वो सोल्जर से बोल रही होती है, अबे यार तुम लोग वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से उसे पकड़ो। फिर वो सोल्जर भी बोलते हैं, हाँ ठीक है। फिर हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को हर जगह से घेर लेते हैं और अपने स्पेयर को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पॉइंट करके रखा होता है। फिर हम देखते हैं एक स्पेयर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लगने जा रहा होता है पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ लेता है और उस स्पेयर को बीच से तोड़ देता है और वही स्पेयर लेके वो सोल्जर के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं उसके फेस में वो अटैक करता है। और हम देखते हैं कि वो सोल्जर ज़मीन में पड़ा होता है और बहुत सारे सोल्जर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बहुत सारे सोल्जर अटैक तो करते हैं पर हमारा मेन कैरेक्टर उन सबको डॉज करता है और एक सोल्जर के मुंह पे मुक्का मारता है और वो रोल्फी वो सब देख के एकदम शॉक से खड़ी होती है और हम एक सोल्जर को पड़े हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत सारे सोल्जर के लाशों के ऊपर खड़ा होता है और वो रोल्फी पीछे से देख रही होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता है और धीरे धीरे रोल्फी के पास जा रहा होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो रोल्फी के सामने खड़ा हो गया होता है और रोल्फी बहुत घबराई हुई होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना मुट्ठी बंद करता है और हमें उसके बाद चीखने का ही बस आवाज़ सुनाई देता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।